हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग इस KBS PRT की बढ़ती श्रृंखला में जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 अर्थात प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ ऊपर देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है प्रैक्टिस सेट 4। अर्थात हम इसके पहले जो है ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं, जो कि मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग पोर्शन से था। और दोस्तों आज अब इस समय जो हमारा प्रैक्टिस सेट चलेगा वो रीजनिंग प्लस मैथ दोनों को इंक्लूड करके चलेगा। जो आप लोग का 5 क्वेश्चन रीजनिंग आता है प्लस 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स है, इन दोनों को कॉम्बिनेशन ही अब हर एक प्रैक्टिस आप तक प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए आप लोग को तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आने वाली हमारी जो भी वीडियो है, हम कितने वीडियो कब अपलोड कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट या जो भी टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, जो भी टॉपिक अपलोड करेंगे हम, उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक आसानी से पहुँच जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों लाइक आप हमारे लिए कर दीजिए और सब्सक्राइब अपने लिए कीजिए, क्योंकि अगर लाइक कर देंगे तो थोड़ा हमारा जो मनोबल है, हमको मोटिवेशन मिलेगा। और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी हम वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो आप तक आसानी से समय से नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप जान पाएंगे कि हम डेली कितना वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोग जैसे हमारे पिछले 3 वीडियो को जो भी प्रैक्टिस सेट हमारा है उसको इतना अच्छे से इसको देखें, आप लोग प्यार और स्नेह दिए हैं, उसी तरह से दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये हमारा 4th जो प्रैक्टिस सेट है इसको भी आप लोग अच्छे से देखेंगे। और देखने के साथ साथ आप लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक क्वेश्चन को इसमें पुटअप किया गया है सॉरी। ठीक है, तो दोस्तों हम आप लोग से ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को भी अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे। और दोस्तों आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसमें हम 5 क्वेश्चन रीजनिंग का रखे हैं और 5 क्वेश्चन उसमें मैथमेटिक्स से पिछला जो भी पोर्शन हम पढ़ा चुके हैं उनसे रिलेटेड 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और 5 क्वेश्चन रीजनिंग है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा मैथमेटिक्स पोर्शन है, जो रीजनिंग का जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक से उठा करके हम यहाँ पे क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं और उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी हम क्वेश्चन उठा करके यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है इसमें, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 4:32 हो तो निम्न में से सही होगा। निम्न में से सही होगा। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला आपका है 10:160 और बी है यहाँ पे, बी यहाँ पर दिया है 8:248 और सी यहाँ पे दिया गया है 6:108 और डी अनुपात दिया गया है, डी यहाँ पे दिया गया है 5:62। ठीक है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे आप लोग को कराएंगे वो कहीं ना कहीं पिछले प्रीवियस ईयर KBS हो या किसी भी प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आया हुआ है और उसी के हिसाब से हम करवा रहे हैं कि आप लोग अगर एग्ज़ाम में बैठें तो एग्ज़ाम में अगर सेम यही क्वेश्चन तो नहीं लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे 4:32 है, कितना है 4:32 है। अब देखिए इसमें रिलेट करिए कि अगर 4:32 है तो अब देखिए इन दोनों में संबंध क्या है, इन दोनों में रिलेशन क्या है, 4 और 32 में रिलेशन क्या है। तो अगर हम इसको 4×8=32 कर देते हैं, अर्थात अगर इसको 8 गुना कर देते हैं तो मान लीजिए ये तो सही है, लेकिन अब इस ऑप्शन में अगर हम देखेंगे कि 10 को अगर 8 गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, 8 को 8 गुना करेंगे 8×8 64 हो जाएगा, 6 को 8 गुना करेंगे 6×8 48 हो जाएगा, 5 को 6 गुना करेंगे 30 हो जाएगा। अर्थात इसमें कोई भी ऑप्शन हमारा इससे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तब क्या करेंगे, अर्थात ये रिलेशन यहाँ पे नहीं है, 8 गुने का रिलेशन नहीं है। और अगर हम 4 का वर्ग कर देते हैं तब भी यहाँ पे 4×4
16 और 16 दूना 32। अगर इस तरह से करते हैं 4 चौक 16 दूना 32, तो 32 तो हो जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह से इसको करवाते हैं तो ये 10 का वर्ग करेंगे, 10 दहम 100 हो जाएगा और 100 दूना 200 हो जाएगा, तो पहला तो होगा नहीं। फिर 8 अठाई 64, 64 दूना करेंगे तो 128 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 6 चौक 36, 36 दूना करेंगे 72 हो जाएगा, ये भी नहीं है। अर्थात ये स्क्वायर का भी जो कॉन्सेप्ट है ये भी यहाँ पे नहीं लगेगा। तब हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, अब देखिए अगर इसको क्यूब कर देते हैं, 4 का क्यूब करके तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64, और 64 में 2 से अगर भाग दे देंगे तो आराम से आ जाएगा 32। ठीक है, अर्थात इसका जो कॉन्सेप्ट है यही लगेगा कि 4 को क्यूब करके और 2 से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा यहाँ पे 32। ठीक है, अब यही चीज़ इसमें देखिए कि कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। तो अगर 10 का क्यूब करते हैं तो 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, 8 को अगर 3 बार गुणा करते हैं, 8 का क्यूब करते हैं तो 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 अठाई 64 हो जाएगा। 64 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 और 8 छः 48 और 3 51, 512। देखिए यहीं से इतना ज़्यादा हो जा रहा था, ये तो होगा नहीं। अब ऑप्शन नंबर सी हम देखेंगे कि 6 को अगर 3 बार हम गुणा कर देते हैं, यहाँ देखिए अगर 6 को 3 बार गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6, अर्थात 6 छः 36, 36 छक्का 216। और यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है कि क्यूब करके और 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 6 का क्यूब किया, अर्थात 6 को 3 बार गुणा करके और इसको अगर 2 से हम भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा, 108। और यहाँ देखिए यही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, अर्थात 6 को 3 बार गुणा करके 6 का क्यूब करके उसमें 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो आसानी से ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से अगर क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में आ जाए तो आप आसानी से इसको कर सकें, इसीलिए हम इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के सामने पुट अप किए हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें लिखा है गेम। क्या है, गेम। गेम का कोड दिया गया है कितना, 20 26 14 22। ठीक है, ये है। और फिर हमको निकालना क्या है, टीम का, TEAM, टीम का यहाँ पे क्या होगा। तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 72 22 614, और बी ऑप्शन है 12 579 12 579, और सी ऑप्शन है यहाँ पे 20 52 613 20 52 613, और डी ऑप्शन दिया गया है 72 12 510 72 12 510। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा है गेम। गेम का कोड यहाँ पे दिया गया 20 26 14 22, जबकि आप यहाँ जानते हैं कि जो जी की प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7, और यहाँ पे दिया क्या है, जी की जगह पे 20 है। अर्थात अभी हम आप लोग को जो रीजनिंग पढ़ाए थे, रीजनिंग में जो पहला चैप्टर हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाए थे, उस कोडिंग डिकोडिंग में यही बताए थे किसी भी संख्या का अगर अपोजिट आपको निकालना है तो उस संख्या के प्लेस वैल्यू को 27 में से माइनस कर दीजिए, और 27 में से माइनस करने के बाद जो संख्या यहाँ पे बची वही इसका क्या हो जाता है, अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ देखिए जी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 7 है। ठीक है, जी का प्लेस वैल्यू 7 है और दोनों का योग, ठीक है, जो यहाँ पे संख्या दी गई है और इन दोनों का योग 20 और 7 दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, और यही हम आप लोग को बताए हैं, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो और उसका अपोजिट, इन दोनों का योगफल कितना होता है, 27 के बराबर होता है। अर्थात अगर एक संख्या दी गई है और उसका प्लेस वैल्यू आपको पता है, तो अगर उसका अपोजिट निकालना है तो 27 में से उस अंक को घटा देंगे, घटाने के बाद जो अंक आएगा उसका सिंबल ही उसका अपोजिट साइन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जी का 7 है और 20 का क्या है, टी। ठीक है, जो टी का कितना प्लेस वैल्यू होता है, 20। तो यहाँ देखिए कहीं ना कहीं अगर हम दोनों से रिलेट करा के देखें, फिर यहाँ ए को अगर यहाँ देखते हैं तो ए का यहाँ पे वैल्यू कितना है, 26 दिया गया है, जबकि यहाँ ए की प्लेस वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 1। ठीक है,
तो 1 और 26 और 1 दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 26 + 1 अर्थात 27, ठीक है, ये होता है 27। तो अब इसी से हमको पता चल गया कि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है ये इन सब का जो अपोजिट अक्षर है, अपोजिट अक्षर का ही यहाँ पे प्लेस वैल्यू दी गई है। तो यहाँ देखिए जी का जैसे 7 है तो 7 का होता है क्या टी, ए का होता है जेड और जेड का प्लेस वैल्यू कितना है 26 है, यम का होता है 13 और यहाँ पे दिया गया है 14 अर्थात यन का प्लेस वैल्यू है, ठीक है, और ई यहाँ पे 5 है और बी यहाँ पे 22 की प्लेस वैल्यू है। तो इससे हमको स्पष्ट हो गया कि इन सब का जो अपोजिट है उसी का यहाँ पे प्लेस वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो टीम लिखा है, टीम का अपोजिट क्या होगा, तो जैसे यहाँ पे टी है, टी का कितना होता है 20। अब 20 में कितना जोड़ेंगे कि 27 होगा, तो 20 में अगर 7 हम जोड़ देते हैं 27 और 7 किसकी प्लेस वैल्यू है, तो यहाँ पे जैसे आप लोग जानते हैं यहाँ जी का 7, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसकी जगह पे यहाँ पर आ जाएगा इसका अपोजिट साइन यहाँ पे हो जाएगा जी, ठीक है, क्योंकि जी का यहाँ पे होता है 7 और 20 और 7 को जोड़ेंगे तब 27 होगा। फिर यहाँ ई है, ठीक है, ई का कितना होता है 5, तो इसका अपोजिट हो जाएगा वी, और ए यहाँ पे है, ए का अपोजिट हो जाएगा जेड, और यम है तो यम का अपोजिट हो जाएगा यन, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इन सब का प्लेस वैल्यू इसका क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू 7 है, वी का यहाँ पे 22 है, जेड का यहाँ पे 26 है और यन का यहाँ पे 14 है, ठीक है। तो जो मान आ जाएगा 72 22 614, 72 22 614 अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जा रहा है आप लोग को कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू आप लोग को उस समय पता चलेगी जब आप लोग एग्ज़ाम से निकल करके बाहर आएंगे, तब पता चलेगा कि हाँ हम कौन सा कॉन्सेप्ट आपको, किस तरह का कॉन्सेप्ट आप लोग को दे रहे हैं, कंटेंट कौन सा दे रहे हैं, और इसका कॉन्सेप्ट और कंटेंट में विषम चुने। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन विषम चुने, ठीक है। तो इसमें क्या है 3 13 17 23 33 और क्या है 67, ठीक है 67। दोस्तों ये पूछा गया है आप लोग के पेट के एग्ज़ाम में, ठीक है, पेट जो 2022 वाला पेट हुआ है उसका ये क्वेश्चन है, और इसमें ऑप्शन आप लोग को दिया गया है 17 और बी यहाँ पर है 33 और सी यहाँ पर है 23 और डी यहाँ पर दिया गया है 13, ठीक है। ये देखिए, और यहीं पे दोस्तों एक क्वेश्चन हम और लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, और नहीं तो इसको देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है विषम चुने। ये दोस्तों आप लोग को जो यूपी पेट का, जो यूपी SSSC के थ्रू जो पेट हुआ था उस पेट का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है कि 3 13 17 23 33 और 67, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि सर पढ़ा रहे हैं KVS और क्वेश्चन उठा रहे हैं पेट का, तो दोस्तों ये मायने नहीं रखता कि इस एक किस चीज़ में आया है, बल्कि ये मायने रखता है कि ये जो टॉपिक है, जिस टॉपिक का एक क्वेश्चन है वो टॉपिक आप लोग के सिलेबस में है, ठीक है। अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन पेट में आ सकता है तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो आप लोग के सिलेबस में भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सब में क्या मिला, 3 यहाँ पे क्या है, अगर हम 3 यहाँ पे देखते हैं तो इसका गुणनखंड 1 और 3 होगा। 13 अगर देखते हैं तो इसका गुणनखंड 1 और 13 होगा। 17 है तो इसका गुणनखंड 1 और 17 होगा, ठीक है। और 23 है तो 23 का भी गुणनखंड 1 और 23 होगा, ठीक है, दिख रहा है। और 33 है तो 33 का गुणनखंड 1 3 11 और 33, ठीक है। फिर यहाँ पे 67 देखिए, 67 का गुणनखंड 1 और 67 होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम देखेंगे कि सबका 2-2 गुणनखंड हो रहा है। देखिए सबका 2-2 गुणनखंड हो रहा है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिसका कम से कम और अधिक से अधिक केवल 2 गुणनखंड हों वे सभी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती है,
अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य अर्थात प्राइम नंबर, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर कहलाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो दोस्तों 33 है, इन 33 का 1 से 2 से अधिक भी गुणनखंड हो रहे हैं। इसके 1, 3, 11, 33 इन सभी संख्याओं से ये कट जाएगा। इसलिए यहाँ पे 33 जो है ये सबसे अलग है, सबसे भिन्न है। बाकी जितनी संख्याएं हैं सब क्या हैं, विषम संख्या हैं। तो यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि यदि एबव है, क्या है, यदि एबव को क्या लिखते हैं, एबव को CAQUG इससे संकेत करते हैं, इतना से संकेत किया जाए तो उसी प्रक्रिया में बिलो, किसको, बिलो को कैसे सांकेतिक करेंगे। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। इसमें ऑप्शन जो दिया गया है आप लोग का, वो पहला है DCNMY। ठीक है, ये पहला ऑप्शन हो गया। और बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन है DDDMNY। और सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है DDNMY। और डी ऑप्शन दिया गया है DDNN और Y। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे जो एबव है क्या लिखा हुआ है, ABOBE। ठीक है, यहाँ पर जो एबव है और इस एबव को यहाँ पे डिनोट कैसे किया गया, इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो जैसे C है, A है, Q है और U है और G है। ठीक है, इन दोनों में देखिए रिलेशन क्या है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं कि A और C में रिलेशन क्या है, तो जो C है वो A से कितना बड़ा है, 2 ज़्यादा है। और B जो है वो A से कितना कम है, 1 कम है। ठीक है, फिर यहाँ जो Q है वो O से कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा है, 2 है। फिर V जो है U से कितना कम है, 1 कम है। फिर E जो है, E यहाँ पे 2 ज़्यादा है। अर्थात यहाँ पे देखते हैं एक सीरीज बन रहा है हमारा कि पहले 2 ज़्यादा हैं, फिर 1 कम है, फिर 2 ज़्यादा है, फिर 1 कम है, फिर 2 ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह से एक सीरीज बनती चली जा रही है। तो जो रिलेशन हमारा यहाँ पे दिया गया है वही रिलेशन हमको यहाँ पर भी देखना है। तो यहाँ पे क्या है, बिलो, क्या है, यहाँ पर बिलो है। अब इस बिलो में वही कॉन्सेप्ट लगाइए कि पहले बी में 2 जोड़ दीजिए। पहले बी में क्या कीजिए, 2 जोड़ दीजिए। तो जब बी में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, फिर ई में से 1 घटा दीजिए, फिर आ जाएगा डी। फिर यल में 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा यल यम यन। ठीक है, फिर यहाँ ओ में 1 घटा दीजिए, तो ओ में जब 1 घटाएंगे तो फिर यहाँ हो जाएगा यन। और डब्लू में जब 2 जोड़ देते हैं तो डब्लू एक्स और वाई। अर्थात ये जो यहाँ पे रिलेशन बन जाएगा वो डबल डी डबल एन और वाई, डबल डी डबल एन वाई। अर्थात जो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसमें रिलेशन, इस पूरे में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमको अगला भी यहाँ पे हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों है यहाँ पर, यदि क्या है, यदि ए बराबर दिया है 5 और बी बराबर दिया है 6, सी बराबर दिया है 7 और डी बराबर दिया है 8।
तो निकालना क्या है, 16, 5, 27, 29 और उसके बाद क्या है 9 के बाद क्या है फिर 22, फिर उसके बाद क्या है 23। अंकों से बनी, अंकों से कौन सा शब्द बनेगा, अंकों से कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन जो दिया गया है, पहला ऑप्शन है टीचर, पहला ऑप्शन क्या है टीचर है और बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है GRS और सी क्या है यहाँ पे CRAWLER और डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है TRAINER, ट्रेनर। ठीक है, देखिए दोस्तों ये रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या है कि a बराबर 5 दिया, b बराबर 6 दिया, c बराबर, जबकि आप लोग जानते हैं कि a की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1 होती है और यहाँ पे दिया कितना है 5 दिया था, अर्थात इसमें 4 जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें 4 को ऐड किया गया है। फिर b की प्लेस वैल्यू 2 होती है, इसमें भी 4 देखिए जोड़ा गया, तब जा करके यहाँ 6 आया, यहाँ 5 आया है। c की प्लेस वैल्यू 3 होती है और इसमें 4 जोड़ा गया है तो यहाँ पे 7 आया। d की प्लेस वैल्यू 4 होती है, डी की प्लेस वैल्यू कितना होता है 4 और 4 में 4 जोड़ा गया है तो 8 आया है। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखेंगे कि ये जो संख्या हमको दी गई है, ये सभी संख्याएं जितनी दी गई हैं सब में 4 जोड़ा गया है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे जो ये संख्या दी गई है इन सब में 4 जोड़ा गया है, जबकि अगर इसमें से 4 हम घटा देते हैं तब जा कर के ये हमारा जो अल्फ़ाबेट है ये यहाँ पे सिंबॉलिक किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जितने अंक दिए गए हैं सभी अंक में से 4 माइनस करके उसके बाद जो है यहाँ जैसे 16, फिर 5 हो गया, फिर 27 हो गया, फिर 29, फिर उसके बाद 9 के बाद 22 और 22 के बाद 23। ठीक है, अब देखिए इन सब का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे अंक 5 दिया गया, 5 में से 4 घटाने के बाद 1 बचा है और 1 का सिंबल क्या है 1 है, ए है, क्योंकि ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है। 6 है, 6 में से जब 4 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और 2 प्लेस वैल्यू किसका होता है बी का होता है। सेम उसी तरह से 16 में से जब 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 12 और 12 किसका प्लेस वैल्यू है, तो 12 किसका प्लेस वैल्यू है यहाँ पे यल का। ठीक है, 5 में से 4 घटाएंगे हो जाएगा 1 और 1 किसकी प्लेस वैल्यू है ए। 27 में से 5 घटाएंगे 22 और 22 किसका प्लेस वैल्यू है वी का। 29 में से 5 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा, 24 किसका प्लेस वैल्यू है यक्स का। और 9 में से 5 घटाएंगे 4 और 4 किसका प्लेस वैल्यू है डी का। 22 में से 4 घटाएंगे 18 और 18 किसका प्लेस वैल्यू है आर का। 23 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा यस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया LAVX, LA। यहाँ दोस्तों 27 में से 5 घटा देंगे तो 22 5 27। ठीक है, 22 5 27। तो यहाँ पे LAWYE यही है ना RS ई, क्योंकि यहाँ पे 9 है तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। 9 में से 4 घटा देंगे 5 आ जाएगा और 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है यहाँ पे ई की प्लेस वैल्यू है। 29 में से जब 4 घटा देंगे तो 29 में से 4 घटाएंगे आ जाएगा 25 और 25 किसकी प्लेस वैल्यू है वाई की। 27 में से 4 घटा देंगे 23 4 27 और 23 किसकी प्लेस वैल्यू है डब्लू की। अब देखिए यहाँ पे LAW फिर YERS अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसको आप रिलेट कर लीजिए पहले कि इसके पहले जो दिया गया उसमें हमारा रिलेशन क्या बन रहा है। जो पहले रिलेशन बनेगा वही आगे हम जब जिसको फाइंड आउट करते हैं उसमें वही रिलेशन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये 5 क्वेश्चन आप लोग का रीजनिंग का हो गया और अगला 5 क्वेश्चन
मैथमेटिक्स का है। ठीक है, अगला 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, दिया गया है 3/7, 2/9, 4/13 है और 6/11 और उसके बाद 7/9 में सबसे बड़ी भिन्न में क्या निकालना है? सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला है 3/7 और बी यहाँ पे है 4/13 और सी यहाँ पर है 7/9 और डी यहाँ पर है 6/11। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है 6/11। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर 7 भी लिख देते हैं यहीं पे कि 8/13 है, 7/13 और क्या है 3/9 और 2/7 में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? ठीक है, दिख रहा है कौन सी भिन्न सबसे छोटी। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है, दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए दिया है 3/9 और यहीं पे बी दिया है 2/7, ये दिख रहा है आप लोग को ना 2/7 और सी दिया है यहाँ पे 8/5 और डी यहाँ पे दिया है 7/13। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, केवल यहाँ सबसे बड़ी पूछा है और यहाँ सबसे छोटी पूछा है। ठीक है दोस्तों, आज तक आप लोग जैसे भी भिन्न को छोटा या बड़ा जैसे भी निकालते हों ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आज जो कॉन्सेप्ट हम आप लोग को बताने जा रहे हैं उसको आप देखते ही चुटकियों में बिना कॉपी और पेन उठाए आसानी से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर कि हमको निकालना कैसे है कि यहाँ पूछा सबसे बड़ी भिन्न, तो यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं 3/7 दिया है और 2/9 दिया है, 4/13 दिया है और 6/11 और 7/9, ये सब संख्या दी गई है और इसमें हमको देखना कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इस ऊपर वाले अंश में हम नीचे वाले से भाग देते हैं। भाग देने के बाद पता लगा 2 अंक तक भाग दिए और देने के बाद ये पता चला कि 2 भिन्न उसमें ऐसा आ रहा है कि एकदम सेम आ रहा है, तो फिर हम उसको 3 अंक तक निकालते हैं। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से हम बता रहे हैं, इस तरह से अगर आप करते हैं तो इसको आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे और क्वेश्चन 101% नहीं गलत होने के चांस रहता है, अर्थात आप गलत होने की कोई संभावना ही नहीं रहती इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तिरछा गुणा कर दीजिए, 7 को 2 से गुणा कर दीजिए तो 7 दूना 14 और 9 त्रिक 27। ठीक है, पूछा क्या है, सबसे बड़ी भिन्न पूछी है, तो 7 दूना 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 और 9 त्रिक 27। ठीक, अब देखिए इसमें बड़ा कौन सा है, ये 14 है, ये 27 है, हमको पूछा कौन सा, हमको बड़ी संख्या निकालनी है। तो जब बड़ी वाली निकालनी है तो यहाँ छोटे वाले को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, छोटे वाले को काट देंगे। अब उसके बाद देखेंगे इन दोनों में रिलेशन, देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है। तो 7 चौक 28 हो जाएगा यहाँ पे और 13 तियाँ 39, अर्थात ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। फिर इन दोनों में रिलेशन देखते हैं तो 7 छक 42 हो जाएगा, 11 तियाँ 33। अब देखिए यहाँ 42 आ रहा है, यहाँ 33 आ रहा है, तो ये 42 बड़ा हो जाएगा, 33 वाला छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमको बड़ा ही निकालना है। फिर इन दोनों में रिलेशन देखते हैं, 9 छक 54 हो जाएगा और 11 सत्ते 77 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 77 आ रहा है और यहाँ पर 54 आ रहा है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 77 आ रहा है, यहाँ पे 54 आ रहा है, तो 54 यहाँ पे छोटा है, तो छोटे वाले को काट दीजिए। 77 हमको सबसे बड़ी संख्या मिल रही है, तो 7/9 वाली जो संख्या होगी यही हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से अगर भिन्न से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप लोग को दे तो इसी तरह से आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं पे देखते हैं। यहाँ देखिए दिया है कि सबसे छोटी, जैसे इसमें सबसे बड़ी दिया है
दी गई थी, आप आसानी से निकाल लें। उसी तरह से यहाँ पे सबसे छोटी दी गई है, ठीक है। तो सबसे छोटी में देखिए यहीं पे देख लेते हैं इस छोटी वाली को। यहाँ पे संख्या इसमें क्या दिया गया है, 8/13 दिया गया है, 7/13 है, और 3/9 है, और 2/7 है, ठीक। अब यहाँ पे सबसे छोटी निकालनी है, तो हमको यहाँ पे गुणा करने के बाद देखना है कि जो सबसे छोटी हो उसको बचा करके जो बड़ी हो उसको काट देना है। तो जैसे 13 को 8 से करेंगे, 13 8 104, और 13 6 78, 13 7 91। अब देखिए यहाँ पे 91 आ रहा है, और 13 8 104 आ रहा है। अब देखिए 104 बड़ा है और 91 छोटा है, तो हमको बड़े वाले को हटा देना है, क्योंकि छोटे वाले को लेना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटी संख्या निकालनी है। अब उसके बाद इन दोनों के रिलेशन देखेंगे कि 9 7 63, यहाँ देखिए हो जाएगा 63, और 13 3 39। अब देखिए यहाँ 63 हो रहा है, यहाँ 39 हो रहा है, तो हमको छोटी वाली संख्या को ही लेना है, तो इसको हम काट देंगे। फिर इन दोनों में देखेंगे रिलेशन कि यहाँ 7 3 21 हो जा रहा है, 9 दूना 18। अब देखिए 21 बड़ा है और 18 छोटा है, तो इसको काट देंगे, तो जो आंसर हमारा हो जाएगा 2/7, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से भिन्न से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप निकालना चाहें तो चुटकियों में मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर में आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और बिना कॉपी और पेन उठाए अपने माइंड में भी आप रीड करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में हमको हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि उसको 1 घंटे तक हम कैलकुलेट करें, उसको भाग देने के बाद 2-3 अंक तक उसको निकालें, इतना समय हमारे पास नहीं रहता। इसलिए हम डायरेक्ट इसको ऐसे तिरछा गुणा करके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है 2 की पावर 60 और 3 की पावर 48 और 4 की घात 36 तथा अगला क्या दिया गया है 5 की घात 24 में से सबसे बड़ी संख्या कौन संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है, आपका पहला ऑप्शन दिया गया है 2 की पावर 60 और बी ऑप्शन दिया गया है 3 की पावर 48 और सी की पावर दिया गया है, यहाँ पे 4 की पावर दिया गया है 36 और डी ऑप्शन आपका दिया गया है 5 की पावर 34, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज के डेट में आज के ट्रेंडिंग जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन आ रहा है इसी तरह से आ रहा है कि यहाँ पे जैसे देखिए दिया गया है 2 की पावर 60 दिया गया है, ठीक है। 2 की पावर 60 दिया गया है, यहाँ 3 की पावर 48 दिया गया है, फिर उसके बाद 4 की पावर 36 दिया गया है, फिर 5 की घात 24 दी गई है, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह का अगर क्वेश्चन हमको दिया गया है और उसमें देखना कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, तो हमको एक चीज़ इसमें बराबर करना पड़ेगा, चाहे उसके बेस को सेम करें चाहे उसके पावर को सेम करें। तो बेस तो यहाँ पे सेम हो नहीं सकता क्योंकि 2 3 4 5 इस तरह से दिया गया है, तो हम इसके पावर को सेम करते हैं। तो पावर यहाँ पे सेम करेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 की पावर 12, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 12 चौक 48, तो इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 12 3 36, तो 4 की घात 3 की पावर 12, और फिर आगे यहाँ 12 दूना 24, तो 5 की घात 2 और इसका पावर 12। अब देखिए यहाँ पे पावर सबका सेम हो गया, ठीक है। अब 2 को जब 5 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 32 और 32 की घात 12 बराबर 3 की घात 4 यहाँ पे है, तो 3 की घात 4 करेंगे, देखिए 3 3 9 3 27 3 81, तो यहाँ हो जाएगा 81 की पावर 12। और यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64 64 चौका, यहाँ देखिए 4 को जब 4 बार गुणा करेंगे तो यहाँ 4 चौक 16 16 चौका 64 और 64 चौका 4 चौक 16 और 4 छक 24 24 1 25 256 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 256 की पावर 12। और फिर यहाँ पे देखिए 5 को 2 बार करेंगे पंचम 25 की पावर 12। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि सबसे बड़ी संख्या पूछी है,
क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या पूछा है। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए पावर तो सबका सेम है। अब देखिए बेस में जो सबसे ज़्यादा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। ठीक है, क्या है कि जो बेस में सबसे ज़्यादा होगा वही संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो बेस यहाँ देखिए 32 है, यहाँ 81 है, यहाँ 256 है, यहाँ 25। तो बेस में सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये 256 है। 256 बेस में सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 4 की घात 36 है यही संख्या हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 4 की घात 36, जो 4 की पावर यहाँ पे 36 है वही संख्या यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, इतना समझ में आया दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को बहुत ही बेहतरीन समझ में आ रहा होगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है, क्योंकि आज का जो हम क्वेश्चन लिए हैं वो हर एक चैप्टर से आप लोग को क्वेश्चन उठाया गया है। क्योंकि अब इस समय दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट आप लोग तक प्रोवाइड किया जा रहा है वो आप लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें दोस्तों 2 क्वेश्चन और है, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया है। 845 का 3/5, 845 का 3/5 तथा 333 का 2/3 का अंतर क्या पूछा है, का अंतर कितना है, अंतर कितना है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन 175, बी ऑप्शन दिया गया यहाँ पे 285, सी ऑप्शन है आपका 238 और डी ऑप्शन यहाँ पर है 209। दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 9 है और यही क्वेश्चन नंबर हम 10 लिख देते हैं। 35 गुणे 119 भागे 17 प्लस 89 माइनस 210 का मान होगा। और इसमें जो ऑप्शन दिया गया है आप लोग का, ऑप्शन दिया गया है 185, बी ऑप्शन दिया गया है 168, सी ऑप्शन दिया गया है 124 दिख रहा है, और यहीं पर डी ऑप्शन दिया गया है 205। ठीक है, दिख रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है कि 845 का, आप लोग जानते हैं का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पे करेंगे 845 और गुणे कितना है 3/5। ठीक है, 845 गुणे 3/5 तथा 333 का 2/3 का अंतर है। दोस्तों इसका अंतर पूछा है, तो अंतर का मतलब माइनस और किसका 333 और का मतलब गुणा 2/3। ठीक है, इन्हीं दोनों का अंतर पूछा है। तो अब देखिए 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 करने 5, 3 8 34 हो जाएगा, 5 6 30, 30 4 34, 5 9 45। तो ये हो जाएगा 169 गुणे 3 माइनस, और यहाँ 3 से हम इसको काट देते हैं तो हो जाएगा 111। 111 को जब 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 222। ठीक है, दिख रहा है इतना। अब इसको गुणा कर लीजिए, 3 9 27 हो जाएगा, और 3 6 18, 18 2 20, और 3 करने 3 2 5, 507 में से 222 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ 0 है तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 घटा देंगे 8 हो जाएगा, यहाँ 4 बचा है, 4 में से 2 घटा देंगे 2, अर्थात जो इसका आंसर हो जाएगा 285। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आप लोग का जो बॉड मास है, बॉड मास के क्वेश्चन से, बॉड मास वाला जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे। तो बॉड मास के जैसे आप लोग जानते हैं कि उसमें पहले ब्रैकेट होता है, फिर उसके बाद आप होता है, आपके बाद फिर आगे उसमें डिवीज़न होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। तो बॉड मास से का क्वेश्चन ही है इस तरह दोस्तों। तो यहाँ देखिए
35 लिखा है, 35 गुणे 119 भागे 17 और प्लस 89 माइनस 210। ये देखिए, अब यहाँ सबसे पहले हम जानते हैं जो बॉड मॉस का क्वेश्चन हम हल करते हैं तो यही है BODMAS। यही सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट तो इसमें कहीं है नहीं। फिर आप यानी जहाँ अगर का कहीं पे दिया हो, का की के इस तरह से कोई दिया हो तो उसको हल करते हैं, तो ये दोनों तो है नहीं हमारे में, ठीक है। अब हम इसके आगे दिया क्या है, तो डी से यहाँ डिवीज़न हुआ, डिवीज़न यहाँ पे देखिए भागफल दिया गया है। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं इस डिवीज़न को, तो इन दोनों को देखिए 119 में 17 से भाग देंगे तो 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, यहाँ 7 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, फिर 89 और माइनस 210। अब देखिए इस डिवीज़न के बाद फिर आगे हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 पचे 35 हो जाएगा और 7 तरीके 21 और 3 24 हो जाएगा 245। फिर प्लस 89 है माइनस 210 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 245 और 89। यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट क्या है, एडिशन का है। तो एडिशन में यहाँ देखिए 9 और 5 को जोड़ेंगे, 9 5 14 और 8 4 12 1 13 और 2 1 3, 334 में से माइनस करेंगे 210, क्योंकि अगला हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन है। यस से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो 334 में से 210 घटाएंगे, कितना आ जाएगा दिख रहा है, तो 4 में से 0 घटा देंगे तो यहाँ 4 ही हो जाएगा। फिर यहाँ 3 है, 3 में से 1 घटा देंगे 2 और 3 में से 2 घटा देंगे 1, अर्थात कितना आया है 124। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम 10 क्वेश्चन लेकर के आए थे, जिसमें आप लोग का 5 नंबर आप लोग के रीजनिंग पोर्शन से था। और रीजनिंग में भी, रीजनिंग का जो भी टॉपिक है, जितने भी टॉपिक है, हम लगभग सभी टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन था, 5 टॉपिक से यहाँ पे उठाए थे, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, किसी न किसी पेपर में आया हुआ है। प्लस दोस्तों जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है इसको हम ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। जो एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स का हमारा है, इसको ऑलरेडी हम अपने चैनल पे आप लोग तक प्रोवाइड कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर चैनल को पे आप हमारा पिछला वीडियो, पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जा करके पहले उस प्रैक्टिस सेट को और उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग को बहुत हेल्प होने वाला है, ठीक है, इस वीडियो से और इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।